ये कितना छोटा बच्चा अकेला घूम रहा है, देखो कैसे देख रहा है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। तो गाइस आज है 16 तारीख यानी कि संडे। तो आज बना रही हूँ स्पेशल चना हलवा और पूड़ी। तो गाइस मैंने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में सरसों का, और थोड़ा सा डालूँगी जीरा। और बॉईल करके मैंने चने पहले से रखे हुए हैं और टमाटर भी पीस के रखे हुए हैं। प्याज नहीं डालूँगी बिकॉज मेरे को बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे हम लोग कंजक में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही चाहिए था। तो टमाटर पिसा हुआ डाल दिया है, उसमें डाल दिए मसाले सारे, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। ये इनफैक्ट मैंने जो कड़ी पत्ता डाले ना, ये बिल्कुल ही फ्रेश है, अभी अभी जस्ट गमले से तोड़ के लेके आई हूँ और डाल दिए मैंने धो के इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालें आप भी कड़ी पत्ता। तो चने भी हमारे बॉयल पहले से रखे थे, तो जब मैं मसाला भूनती हूँ ना, मतलब फ्राई करती हूँ ना, तो उसी समय चने को भी ऐड कर देती हूँ। साथ में इसमें फ्लेवर्स इतने अच्छे आ जाते हैं इसके अंदर, इसलिए 10-15 मिनट तक मसाले के साथ ही पड़ा छोड़ देती हूँ और चलाते रहती हूँ बीच बीच में कवर कर करके। तो अभी इसमें लेमन ऐड करूँगी। तो मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने लेमन जूस ले लिया, ये वाला बॉटल वाला। तो इसमें लगभग 1-2 ढक्कन डाल देंगे, मुझे क्योंकि खट्टा ही पसंद है। और फिर हल्का सा कर देंगे मिक्स। तो गैस चने तो हमारे बन चुके हैं। आज क्या स्टोरी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? ये वही वाली है जो लाइब्रेरी से मिली है? तो दिखाओ तो कौन सी बुक है। अब सुन ही नहीं रहा है। ओके, अब पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले ये बताओ अचार के साथ पूड़ी खानी है? हैं? चना तो छू के भी नहीं देखेगा। तो गैस फटाफट से मैं पूड़ी के लिए डो लगाए ले रही हूँ, और पूड़ी के लिए टाइट डो ही लगाते हैं। तो थोड़ा सा नमक और डाल लिया, बिकॉज कई बार बेटू खाली पूड़ी खाने लगता है तो उसमें नमक रहता है, तो अच्छे से खा लेता है वो। वैसे मेरे मायके में पूड़ी में नमक कभी नहीं पड़ा, बट ससुराल में जब से आई हूँ ना, मुझे भी आदत पड़ गई है नमक डालने की, वरना मायके में तो कभी मैंने ना पराठे में नमक खाया है ना पूड़ी में खाया है। मम्मी ने कभी डाला ही नहीं है, तो आदत ही नहीं थी। तो बेल लेते हैं पूड़ी, बिकॉज बेटू भूखे हैं, उनको पहले बना के फटाफट खिला देती हूँ। उसके बाद हलवा रेडी करूँगी, बिकॉज मुझे तो पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, उन्हें तो सिर्फ अचार से खानी है, तो बनाए दे रहे फटाफट से। कोई भी नई चीज़ वो ट्राई नहीं करते हैं। नई क्या, ये चीज़ तो बहुत पुरानी है, बट वो उसको बोलो ना कि प्रसाद है तो भी नहीं खाएगा, बिकॉज उसको जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं पसंद। अपनी चालाकियाँ करते रहो तो बात अलग है। तो गाइस थोड़ा सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि मैं अब आजकल पूड़ियाँ भी सरसों के तेल में ही बनाने लगी हूँ, और उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ खूब। तो ये मेरी स्पेशल कढ़ाई है जिसमें मैं सिर्फ तलने का काम करती हूँ। तो देख सकते हैं फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो शुरू में सब्ज़ी तो मेरी बहुत टेस्टी बनती थी, लेकिन पूड़ी फूलती नहीं थी, तो मैंने कभी पूड़ी बनाई ही नहीं है। मैंने अपनी सासू माँ से ही बनवाई, लेकिन कुछ समय के बाद फिर मेरे को आ गई बनानी, तो मैं बना लेती हूँ अब तो अच्छे से। नहीं तो पहले मेरे को आती नहीं थी। मैं रोटी भी इनफैक्ट मेरी फूलती नहीं थी, धीरे धीरे करके ही मैंने रोटी बनानी सीखी। नहीं तो सब्जियाँ तो मैं अच्छे से बना लेती थी सारी, लेकिन ये चीज़ें मेरे से बनती नहीं थी। आई एम एक्सपर्ट नाउ, यस। देख सकते हैं फूली फूली पूड़ियाँ। लो, कहाँ बैठ के खाओगे? नीचे। ये लो, खा लो, अचार से खाओ, चलो। तो गाइस पहले तो बोले मैं खुद खा लूँगा, फिर मुझे पता थी कि ये आनाकानी करता है, तो मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ। तो मैंने पहले पूछा कि अचार से कैसी लग रही है पूड़ी, तो कहता अच्छी नहीं लग रही है, दूसरा अचार लेके आओ। फिर मैं उसके लिए दूसरा अचार ले आई, फिर बोलता इससे भी अच्छी नहीं लग रही। फिर मैंने कहा चना लेके आऊँ, तो थोड़े से चने रखवा लिए, फिर मैंने चने से ट्राई करवाया। इनफैक्ट इसका किसी भी चीज़ में इसको अच्छा नहीं लगता है। इन्हें 2-3 चीज़ें जो पसंद है अपनी वही खाते हैं, बाकी तुम कुछ और ट्राई करोगे तो मुंह बना देते हैं। देखिए थम्स डाउन दे दिया, और मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। हालांकि इनकी माँ हूँ मैं, मेरे अंदर ज़्यादा चालाकी है। इनको टीवी में लगा दिया मैंने, उसके बाद ना मैंने थोड़ा थोड़ा अचार और थोड़ी थोड़ी 2-2 चने रख के ना मैश कर करके इनको चुपचाप खिला दी। 3 पूड़ियाँ, इन्हें पता भी नहीं चला। बाद में मुझसे कहता है मेरा पेट बहुत भर गया 2 पूड़ी में ही। मैंने कहा हाँ बेटे 2 पूड़ी बड़ी होंगी शायद, इसलिए आपका पेट भर गया। बाद में उसको मैंने बताया, जब पूरा उसने फिनिश कर दिया, मैंने कहा 3 पूड़ी थी,
तो कहता आगे से मैं आपको कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, सिर्फ 2 ही पूड़ी थी, अब थम्स अप दे रहे हैं क्योंकि शायद स्वाद उनको पसंद आ रहा है। तो गैस हम ज़रा इन्हें खिला देते हैं। इसी तरीके से सब माओं को खिलाना पड़ता है अपने बच्चों को बहला बहला के। और अब जाएंगे हलवा बनाएंगे जाके, तो दे देते हैं इन्हें पानी और चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो गैस कढ़ाई में डाल दिया लगभग 1-1.5 चमचा घी और लगभग आधी कटोरी का ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाना है हलवा। तो लगभग आधी कटोरी ले लिया मैंने सूजी। जब हमारा घी गर्म हो गया उसमें मैंने पलट दी है। अब इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इनफैक्ट अच्छे से ब्राउन होगी तभी हलवे का शक्ल देखने में अच्छी लगेगी। और ड्राई फ्रूट के नाम पे सिर्फ बादाम डालूंगी और कुछ भी नहीं। तो 6 से 7 बादाम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज गर्मियाँ चल रही हैं, नुकसान करेगा। तो उनको अच्छे से मैं स्कूटनी में कूट के डाले दे रही हूँ। और देख सकते हैं सूजी ब्राउन हो चुकी है अच्छे से। ऐड करेंगे पानी इसमें, तो लगभग 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और हल्का सा चलाएंगे इसको। आप चाहें तो कवर करके पकाएं, चाहे खुला। अब ऐड करेंगे इसमें चीनी स्वाद अनुसार। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, और मीडियम पसंद है तो मीडियम डालिए। तो गैस हलवा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने सोचा मैं भी लंच कर लूं बिकॉज 3 साढ़े 3 कुछ बज रहे थे। बेटू को तो मैंने खिला दिया है, अब हम भी खा रहे हैं हलवा, चना और पूड़ी। तो गैस डेली लंच के लिए कभी भी हस्बैंड आते नहीं हैं, वो आते हैं 5 बजे क्योंकि उनका इस सोसाइटी में एक पेशेंट है उनको देखने के लिए। तो 5 बजे आते हैं फॉर 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। तो कुछ ठंडा खाते हैं और पीते हैं और चले जाते हैं। तो आज वो खरबूजा खाने के लिए आए हैं, यानी कि मस्क मेलन। तो मैं कट कर रही हूँ और आधा मैं रख दूँगी फ्रिज में, लेके जाती हूँ उनके पास। I had also rented a Porsche new cheese colored convertible. वाह, इसने क्या रेंट किए? Porsche new cheese colored convertible car. देखो, convertible car रेंट किया उसने। I was hoping तो गैस इतने टाइम में दूध इसलिए गर्म करती हूँ सो दैट बेटू 7 या 8 बजे तक दूध पी ले, तब तक ठंडा भी हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हैनी, ये है आपके दोस्त डीनो, वो हैं विमल। इनका नाम लेने में अजीब सा लगता है, यू नो। काफ़ी परेशान है, ये देखो कितने परेशान हैं। बच्चे की पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जा रहे हैं पेशेंट देखने। तो बा आप बैठ क्यों गए, जाओ। चलो बेटा, ठीक है, पढ़ लेना पूरा है। और या फिर फ्री हो तो बात अलग है। पूरा पढ़ लेना और फिर मुझे नाइट में स्टोरी सुनाना, ठीक? अरे आज संडे है। नहीं नहीं, बैठो। सुन रहे हो, आज संडे है। साथ में क्या? लेकिन हमारा कोई संडे नहीं है। कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। पर क्या था स्टोरी? 51 पेजेस पढ़ लिए। क्या थी स्टोरी? क्या थी स्टोरी? क्यों नहीं बोलोगे, बता दो। रात में मुझे स्टोरी सुनानी है। तो गाइस पतिदेव जा रहे हैं। अभी आए थे 15 मिनट पहले और अब जा रहे हैं। खरबूजा खा लिए, थोड़ा सा हलवा चना खा लिए, अब जा रहे हैं। अब आएंगे रात में 10:30 या 11 बजे। कैसी बुरी जिंदगी है मेरी, क्या करें। इन्हें बाय कर देते हैं यहाँ से। वाह, वही रात में 10, 10:30, 11, 10:30। इतने झूठे हैं, डेली 10:30 बोल के 11 o'clock आते हैं। गए शाम के बज रहे हैं 6, 5:30 बजे के बाद आए थे पतिदेव और अब चले भी गए। पार्क चलोगे डीनो?
चलो, मम्मा का मन नहीं लग रहा है। अरे यार तुम चलो, सिर्फ सैंड में खेलना कौन कह रहा है झूलों पे लटकना। इनके साथ यही चक्कर है सबसे बड़ा। मिट्टी में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चलो टहल लेंगे, या फिर चलो सोसाइटी में टहल के आते। आपने हेलो किया सब्सक्राइबर्स से? हेलो गाइस, दिस इज दीनो एंड चलो चलते हैं गाइस, थोड़ा टहल के आते हैं। तो किसी की कार में मत चले जाना, नहीं स्क्रैच लगेगा तो हमसे लड़ने आ जाएंगे। धीरे, जन्नाटे में जा रहे हैं। इतने टाइम बच्चे कितने मस्ती करते हैं यहाँ पे, देखिए। क्या हुआ? इनका मन भी नहीं लगता है। इतनी गर्म है। गरम तो है। लगभग 20 मिनट ये खेलेंगे और हम बैठेंगे। ये कितना छोटा बच्चा अकेला घूम रहा है, देखो कैसे देख रहा है। एक तो ये ऐसे घूम रहा है, कहीं चोट वोट ना लग जाए। डीनो, गिरना मत। उस दिन से जब से चोट लगी है तब से डर लगने लग गया। उससे लगी थी चोट, उस वाले से, विद दैट वन जिसमें मैंने दिखाया ना, सेम उसी से चोट लगी थी। वहाँ सनसेट हो रहा है ना, तो उधर आसमान का देखिए लुक कितना सुंदर। मौसम भी अच्छा हो रहा है। गाइस आपको ये जगह दिख रही है, मैं यहाँ पे टहलने वाली हूँ। सीधा सीधा टहलेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे थक के। गाइस इस तरफ थोड़े पेड़ ज़्यादा है ना, तो यहाँ बैठने में ना मतलब गर्म नहीं लगा मेरे को। ये जो है ना बैठने के लिए थोड़ा सा ठंडा है। ये ठंडा तो नहीं, मतलब नॉर्मल है, नहीं तो अंदर उधर बैठने में ना गर्मी लगी बड़ी, पूरा जल गया मामला। यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी मैंने 1-2 राउंड लिए, 2 में थकान, क्योंकि जब तुम कोई चीज़ करते रहो तो ठीक है, छोड़ दो ना तो फिर यही हाल होता है। पहले मैं टहलती थी, जैसे जब मैं बैंगलोर में थी तो मैं टहला करती थी। दिल्ली में थी तब भी मैं टहलती थी, फिर बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया टहलना। आगरा आने के बाद तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब अचानक से अगर टहलना शुरू करूँगी ना तो मेरे को 1 राउंड 2 राउंड में मैं तो हाफ नहीं छूट रही है, तो हम रेस्ट ले लेके ही वॉक करेंगे। अभी तो बैठ के हवा ले रहे हैं। यहाँ अच्छा लग रहा है बैठने, बिकॉज ये सही है, गर्म नहीं है। और पीछे आसपास पेड़ पौधे ना, अलग ही फीलिंग। डीनो को उस दिन जब से चोट लगी है ना, टेंशन रहती फिर ना लग जाए, क्योंकि वहाँ बैठी हूँ तो चिल्ला के 1-2 बार तो बोल दिया कि फिसल पट्टी से इधर उधर कहीं मत जाना, पर पता नहीं ना। पीछे पीछे आ रहे हैं नवाब जी। मन भर गया खेल के, अब घर जाएंगे। 6:30 हो रहे हैं, तभी 6:30 में ही हार मान ली इन्होंने। इनसे आधा घंटा भी ना खेला गया, 20 मिनट में ही बस हो गया इनका। टक्कर मारोगे क्या मम्मा को? चक्कर मारेगी, चक्कर मार देगी मुझको, टक्कर। चलो तो चलिए गाइस, डीनो से कर दीजिए बाय और मुझसे भी, बिकॉज 2 सोसाइटी के राउंड मार के आई हूँ, बहुत थकान हो रही है और पूरा दिन खाना बनाने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो व्लॉग नहीं बनेगा मुझसे। अब मैं सो जाऊँगी 1 घंटे के लिए। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।